एक ऐसा यूरोप का कंट्री, ऐसी रिसर्च बता रहा हूं आपके साथ, शेयर कर रहा हूं कि वहां आपको वीजा नहीं चाहिए। वीजा फ्री एंट्री है मेरे भाइयों, वहां पे वीजा है ही नहीं। आपके पास अगर किसी मुल्क का पासपोर्ट है। हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम आबिद है। मैं यूरोप में होता हूँ, मैं यूरोपियन लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं अक्सर स्टूडेंट इमिग्रेशन के ऊपर और वर्क परमिट पे और यूरोप के लाइफ स्टाइल पे वीडियो बनाता रहता हूँ, और मैं ये चेक करता हूँ कि कौन सा कंट्री ट्रेंडिंग में है और कहाँ पे जाना आपके लिए बेहतर है और कहाँ जाके आप अपना रोजगार और अपनी पीआर ले सकते हो। जैसा कि लग्जमबर्ग के अंदर मैंने बहुत सी वीडियो डाली थी, वहां पे डेली में वीडियो डालता हूँ क्योंकि लग्जमबर्ग में इसमें पोटेंशियल है। 3.5 लाख बंदा चाहिए उनको 2025 तक। बहुत सी ऑथेंटिक माइकल पेज, रॉबर्ट हाफ, मल्टी टेम्पो, वर्क सप्लाई और टू वर्क और रैंडस्टैंड एडिको और सोफीटेक्स और एलएचएच, ऐसी वो ये एजेंसियां हैं जो हायर कर रही हैं आपको डायरेक्ट, बगैर एजेंट के, बगैर किसी पैसे के। सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट, यूरोपा सीवी और कवरिंग लेटर। तो आज मैं लग्जमबर्ग पे वीडियो नहीं बना रहा, आज मैं आपको एक और रास्ता बताने लगा हूं, शॉर्टकट। मैं हमेशा कोशिश करता हूं मेरा भाई कि यार देखो, पैसे से बाहर जाया जाता है, स्टेटमेंट से बाहर जाया जाता है। आप ये सवाल खुद से पूछ रहे होंगे मेरी वीडियो सुन के कि यार अब ये कोई नई कहानी सुनाएगा। मेरा भाई, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। एक ऐसा यूरोप का कंट्री, ऐसी रिसर्च बता रहा हूं आपके साथ, शेयर कर रहा हूं कि वहां आपको वीजा नहीं चाहिए। वीजा फ्री एंट्री है मेरे भाइयों, वहां पे वीजा है ही नहीं। आपके पास अगर किसी मुल्क का पासपोर्ट है तो उस मुल्क में समझो आप पहुंच गए। कंट्री भी यूरोप का है, उसके वीजा भी नहीं चाहिए और आप वहां पे ओवरस्टे भी नहीं होते दुबई की तरह। आप समझ रहे होंगे यार सबसे आसान वीजा तो दुबई का है, दुबई में कोई भी जा सकता है। भाई अब सबसे मुश्किल वीजा दुबई का, पाकिस्तानी का वीजा बैन है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा अगर अल्लाह एक रास्ता बंद करता है तो वो 100 रास्ते खोल देता है। आपका भाई आपको बताएगा। मैं नॉर्वे में था, ये वहां बैठ के मेरी रिसर्च हुई, वहां बैठ के मैंने उसको फाइंड आउट किया कि यार हमारे पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, अफगानी और पाकिस्तानी के बाहर जो लोग जो अफगानिस्तान में है, जो इंडिया में, कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया के अंदर 200 के करीब कंट्रीज हैं और आप लोग सिर्फ कतर, ओमान, दुबई और सऊदीया में जाते हो, वहां पे पूरी पूरी जिंदगी वहां पे आप दे देते हो। देखो, वहां पे ना वीजा है, वहां पे ना पासपोर्ट है, अकामा आपको मिलता है। अकामा जो है आपका सिर्फ डिपेंड करता है आपकी जिस्मानी कुव्वत के ऊपर, आपकी एनर्जी के ऊपर। जब तक आप तंदुरुस्त हैं, जब तक आपके अंदर करंट है, जब तक आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, जब तक आप उनके मयार पे पूरा उतर रहे हैं, जब तक आप उनकी टीसी करते हैं, जब तक आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो मेरा भाई आपकी जॉब है। जब आपने थोड़ा सा उनको ये लगा कि ये बंदा थक गया है, तो भाई वो हमेशा हमें समझते हैं हम उनके लिए घोड़े की तरह काम करें, तो उन्हें नया घोड़ा शेख ने तैयार रखा होता है कि पुराना घोड़ा जाएगा तो नया घोड़ा आएगा, नया घोड़ा घोड़ा तेज दौड़ेगा। तो मेरा भाई, इस जो ये अंधेरे में दौड़ने वाली जो रेस है जिसकी कोई मंजिल नहीं है, तो इससे हमने आपको निकालना है। आपका भाई यहाँ से आपको निकालेगा। मैं दुबई में अपने टाइम जाया करके आया हूँ, वहां पे पासपोर्ट नहीं। यही 5 साल अगर मैंने यूरोप में लगाए होते तो आज मेरे पास पासपोर्ट होता। तो आज मेरा भाई, मैं जिस कंट्री के ऊपर बहस करूंगा, इस कंट्री को आपने गूगल पे जाके चेक भी कर लेना है। जो जो बात मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होगी। इस कंट्री के लिए भाई कोई वीजा नहीं चाहिए, इस कंट्री के लिए कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए, कोई आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपको पास कोई कैश इन हैंड नहीं चाहिए। आपको इस कंट्री से किसी किस्म का कोई ऑफर लेटर, कोई स्पॉन्सरशिप लेटर या कोई वर्क परमिट नहीं चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट से आप आजाद हो गए। आप यही चाहते हो ना यार। ये मुसीबत जो है बैंक स्टेटमेंट की या ट्रैवल हिस्ट्री की, अगर बैंक स्टेटमेंट बना लिया तो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए कोरे पासपोर्ट के ऊपर। भाई, नो ट्रैवल हिस्ट्री, नो बैंक स्टेटमेंट, नो ऑफर लेटर, नो इनविटेशन लेटर, नो स्पॉन्सर लेटर, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपने टिकट करवानी है और वहां पे पहुंच जाना है। अब देखो, वीजा वहां पे नहीं है, तो अब यहाँ पे पहुंचना कैसे है? इस कंट्री का नाम क्या है? इस कंट्री के साथ कौन सा बॉर्डर लगता है? ये यूरोप की कौन सी टेरिटरी में, कौन सी ओशन में आता है? अटलांटिक ओशन में आता है? कहाँ ये पड़ता है मुल्क? इसके बारे में मैं आपको सारे हकाइक बताऊंगा, ताकि आप प्री प्लान होके, मेंटली प्रिपेयर होके आप यहाँ पे पहुंचे और आपकी जो ख्वाहिश है दरीना कि यार यूरोप में एंट्री हो जाए। यहाँ पहुंचने के बाद आप शेंगन में जा सकते हो, आप दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया से बस बाहर निकलो। आप जर्मनी यहाँ से जा सकते हो, आप फ्रांस जा सकते हो, आप इटली जा सकते हो, आप लग्जमबर्ग जा सकते हो, आप बेल्जियम, एम्स्टर्डम, माल्टा, क्रोएशिया, लातविया, लिथुआनिया, कहीं भी जा सकते हो। बस
आपका जो मसला है हमने अपने मुल्क से कैसे निकला, तो ये आपके मुल्क से मैं आपको निकालूंगा कैसे निकलना है। दोस्तों मैं आपको ये कंट्री दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं उस कंट्री की ट्रांप है। यहाँ पे भी सेम उसी तरह ही रौनक होती है, उसी तरह ही यहाँ पे पोश एरिया है, उसी तरह ही आपको लोग आपको नॉर्मल रूटीन में नज़र आएंगे। बिल्कुल हंसता बसता शहर है, खूबसूरत शहर है। ट्रेनें यहाँ पे चलती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। नॉर्वे की टेरिटरी की वजह से यहाँ पे जो इनका मौसम है तकरीबन सारा नॉर्वे के जैसा ही है और बहुत खूबसूरत मुल्क है। आप यहाँ यकीन करें जब आएंगे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी जन्नत के अंदर आ गए। यहाँ पे क्रूज़ चलते हैं, ये जो क्रूज़ आप देख रहे हैं ये पूरे शेंगन का चक्कर लगाता है। आप क्रूज़ में बैठ के किसी मुल्क में भी जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे जब यहाँ पे बर्फ़ ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद ये कितना खूबसूरत मौसम होता है। यहाँ पे पीछे जो है वो विंटर का मौसम था और ये जो है ये समर का मौसम है। तो आप दोनों मौसम एंजॉय कर सकते हैं और आप यहाँ पे राइड भी ले सकते हैं समंदर के अंदर। और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ और ये गर्मियों का मौसम है और हम यहाँ पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। और सामने देखिए एक झरना बड़ा खूबसूरत जो है पानी का झरना आ रहा है, समंदरों से जो पानी आ रहा है, यकीन करें बहुत मज़ा आया था। और आप मेरा भाई यहाँ जा सकते हैं और मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ देर नहीं करेंगे, आज ही निकलें यहाँ पे बगैर वीज़ा के। ठीक है मेरे दोस्तों। दोस्तों मैं गुज़िश्ता लंबे अरसे से यूरोप में हूँ और मैं अक्सर यूट्यूब के ऊपर आपको यूरोप की खूबसूरती भी दिखाता हूँ और वहाँ का कल्चर भी दिखाता हूँ। और मैं आपको हर कंट्री के बारे में मेरी कोशिश होती है कि बताऊं कि आप यहाँ जॉब कैसे ले सकते हो। मैंने बेशतर वीडियोस बनाई हैं यूरोप के, जर्मनी, इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग के ऊपर। आप कैसे फ्री वर्क परमिट वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और मैं अब मेरी तरह बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं वो यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, हर टॉपिक के ऊपर, वर्क परमिट पे, लाइफस्टाइल के ऊपर, स्टूडेंट इमिग्रेशन के ऊपर। लेकिन मेरा भाई काफी लोगों को वहां पे सक्सेस मिल जाती है और काफी ऐसे लोग हैं जिनको सक्सेस नहीं मिलती। तो मेरा भाई जिनके पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं होती या कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती या कोई पैसा नहीं होता, वो इन बड़े कंट्री पे नहीं जा सकते। तो उनके लिए मैं आज एक ऑप्शन लेके आया। उनके लिए मैंने आज ये रिसर्च किया कि कैसे आप ऐसे कंट्री में जा सकते हो जिसका बॉर्डर नॉर्वे के साथ है और ये नॉर्वे की टेरिटरी है। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो भी नॉर्वेजियन है और यहाँ की जो करेंसी है वो भी नॉर्वेजियन है। लेकिन इस पे वीजा नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका नाम है स्वालबार्ड। ये कंट्री नॉर्वे की टेरिटरी है। यहाँ वीजा फ्री एंट्री है। आप गूगल पे देख सकते हो जाकर। यहाँ वीजा नहीं चाहिए। आप जितने चाहे अरसे के लिए इस कंट्री में रह सकते हो। आपको कोई नहीं निकालेगा, कोई नहीं रोकेगा। सिर्फ यहाँ आपने ये देखना है कि जिस तरह का नॉर्वे का मौसम है उसी तरह इस कंट्री का मौसम है। खुशगवार मौसम है, लेकिन सर्दियों में यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है नॉर्वे की तरह। यहाँ भी आसमान नीला और पिंक हो जाता है। इंतहाई खूबसूरत कंट्री है। यहाँ मेरा भाई सिर्फ आपने अपनी टिकट लेनी है और अपनी होटल बुकिंग करनी है। आप होटल बुकिंग करें, ऑनलाइन कर लें और वहां उस कंट्री में जाके मेरा भाई रहे, जितना अरसा मर्जी रहें। अगर आपको वहां पे जॉब मिल जाती है तो बगैर किसी वर्क परमिट के आप वहां पे रह सकते हैं, क्योंकि आपका वीजा ही नहीं है जो कि आपका वीजा कन्वर्ट होगा वर्क परमिट पे। बहुत से लोगों के दिलों में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये नॉर्वे की टेरिटरी भी है, यहाँ पे करेंसी है वो नॉर्वेजियन है और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो भी नॉर्वेजियन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे नॉर्वे की हुकूमत है। भाई यहाँ नॉर्वे की हुकूमत बिल्कुल नहीं है। यहाँ अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, यहाँ की अपनी पार्लियामेंट है, यहाँ का अपना प्राइम मिनिस्टर है। सिर्फ इसकी जो टेरिटरी है वो नॉर्वेजियन है। यहाँ का जो मौसम है वो नॉर्वे वाला है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पे जॉब्स के हवाले से आप लिंक्डइन पे जा सकते हो, monster.com पे जा सकते हो। उसके अलावा आप इंडीड पे जा सकते हो, वहाँ वर्क इन नॉर्वे पे आप जा सकते हो। वहां पे आपको यहाँ पे जॉब्स मिल सकती हैं। अभी जो रिसेंटली मैंने देखा है यहाँ पे कोई 300 जॉब्स अवेलेबल है। अब फील्ड कौन कौन सी है, इसमें स्नो एक्सपेक्टेशन की जॉब है, यानी कि जिस तरह आपने बर्फ को हटाना होता है। यहाँ पे ड्राइवर की जॉब पड़ी है, यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर की जॉब पड़ी हुई है। यहाँ पे क्योंकि ये टूरिस्ट कंट्री भी है, यहाँ पे शेफ की जॉब है, किचन में हेल्पर की जॉब पड़ी हुई है। यहाँ पे गार्डन की जॉब पड़ी हुई है, यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन की जॉब पड़ी हुई है। उसके अलावा कोल माइनिंग की यहाँ पे जॉब है, यहाँ पे कोयला निकलता है। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ बिल्कुल जा सकते हैं। इन फील्ड्स के अंदर आप अपनी जॉब ले सकते हैं। उसके अलावा टूरिस्ट इंडस्ट्री के अंदर बहुत जॉब्स हैं। यहाँ पे बेइंतहा टूरिस्ट आता है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। सर्दियों में लोग यहाँ पे स्नो एंजॉय करने आते हैं, गर्मियों में मौसम तो इंतहाई खूबसूरत और खुशगवार होता है।
तो टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है वो आपको पता है लिंक्ड होती है ट्रांसपोर्ट के साथ, तो फिर डेफिनेटली टैक्सी में जॉब होगी, फूड इंडस्ट्री के साथ होटलिंग में जॉब होगी। तो मेरा भाई आने से पहले आप इन फील्ड्स के अंदर जॉब ढूंढ सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई वर्क परमिट तो आपको लेना नहीं, ना कोई एम्बेसी की अपॉइंटमेंट चाहिए, ना कोई बायोमेट्रिक है, ना कोई एम्बेसी की फीस है। सिर्फ आपने जॉब ढूंढनी है और अपनी सीवी, यूरोपास और कवरिंग लेटर वहां पे जाके आपने उनको बाय हैंड भी दे देना है और आप अपनी जॉब वहां पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी दोस्तों हम बात करेंगे कि आप इस कंट्री में ट्रैवल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वालबार्ड की जो गवर्नमेंट है उसकी कुछ रूल्स हैं ट्रैवल के हवाले से। अगर आप नॉर्वेजियन जोन की तरफ से, नॉर्वेजियन टेरिटरी की तरफ से आप सफर करते हैं, क्योंकि ये सारे कंट्री शेंगन में आते हैं, जैसा कि नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, स्वीडन है। तो क्योंकि ये शेंगन कंट्री हैं तो आपको इस कंट्री से गुजरने के लिए आपको इन कंट्रीज का शेंगन वीजा लेना पड़ेगा। तो आपने ये ख्याल करना है कि जब आप सफर करेंगे तो आपके पास शेंगन वीजा होना चाहिए। तो अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो आपको यहाँ पे शेंगन वीजा नहीं चाहिए। आप एक बात याद रखिएगा, कोई भी ट्रैवल एजेंट इस कंट्री पे वीडियो नहीं बनाएगा, उसको पता है कि इस कंट्री का तो वीजा ही फ्री है, तो हम किस चीज का चूरन बेचें, किस चीज का मंजन बेचेंगे। आपने देखा होगा कि वो ट्रैवल हिस्ट्री के नाम पे आपको हर कंट्री में घुमाएगा, ताकि उसको पता है कि जब इसने शेंगन का वीजा अप्लाई करना है, यूरोप का वीजा अप्लाई करना है, तो उससे पहले पहले मैं कुछ 4-5 कंट्री इसके वीजे इसके अप्लाई करता हूँ, मुझे अच्छा खासा पैसा इससे बन जाएगा। तो इस कंट्री का तो वीजा है ही नहीं। आपने मेरा भाई किसी ट्रैवल के पास नहीं जाना, आपने किसी एजेंट के पास नहीं जाना, आपने खुद ये आराम से टिकट बुक करनी है और इस कंट्री का रुख करना है, कोई आपको नहीं रोकेगा। बाकी आपने अपनी जो टेरिटरी है अपने कंट्री के अंदर इसके रूल्स और इमिग्रेशन के रूल्स देख लेने हैं कि वहां पे आपको जाने से कोई रोके ना। बाकी इस कंट्री की तरफ से किसी किस्म की किसी कंट्री पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वीजा फ्री जोन है, ये पूरी दुनिया के लिए वेलकम है, कोई भी इस कंट्री में मेरा भाई जा सकता है।